अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, और इनके साथ वाले, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल हैं, तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तो उन्हें देखेगा रुकू करते, सजदे में गिरते, यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, अल्लाह का फजल और अल्लाह की रिज़ात के तलबगार, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, उनकी अलामत उनके चेहरों में है सजदों के निशान से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम और बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन की अजमत को इन आयात में बयान फरमाया है। सहाबा किराम में फजीलत की बुनियाद पर जब भी आप नाम लेंगे तो सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आएगा, फिर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आएगा, फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का नाम आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में, एक ही खुतबे में अपने 10 सहाबा के बारे में फरमाया कि ये जन्नती हैं, इनको अशरा मुबशरा कहा जाता है। उनमें भी पहले 4 यही खुलफाए राशिदीन हैं, खुलफाए अरबा जिन्हें कहा जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे इनकी शान बयान की, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने इन 4 सहाबा की तरतीब को अपनी जिंदगी में बयान फरमा दिया, और एक बार नहीं बहुत दफा बयान किया। जो अंदाज नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का था, चंद हदीसें मैं आज आपके सामने इसी उन्वान से पेश करूंगा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था और तरतीब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो इन सहाबा किराम की लगाई। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम, ताबईन और पूरी उम्मत ने उसी तरतीब को बरकरार रखा जो तरतीब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन हजरात की बयान फरमा चुके थे। इस सिलसिले में बाज लोगों के पास वक्त थोड़ा होता है और वो तहकीक किए बगैर, अहादीस मुबारका पढ़े बगैर जिस तरफ कोई लगाता है उस तरफ लग पड़ते हैं और चल पड़ते हैं। जो भी कोई सामने आके कोई उल्टी सीधी मिसाल दे के समझाए तो वो मान लेते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, सोचते नहीं कि अकीदे की बुनियाद क्या है। अमल की बुनियाद तो अकीदा है। अकीदा अगर हमारा ठीक होगा तो अमल भी काबिल कबूल होगा। अगर बुनियाद ठीक नहीं होगी तो उसके ऊपर जितनी मर्जी चाहे बड़ी दीवार खड़ी कर दे, बुनियाद ही जिस इमारत की ठीक नहीं है। अकीदा इंसान का बुनियाद, इसके ऊपर फिर अमल की दीवार खड़ी की जाती है, फिर एक इमारत बन पाती है। इस अकीदे के बारे में अगर थोड़ी सी भी कजी आ जाए, कहीं भी थोड़ी सी दरार आ जाए, कमजोरी आ जाए, तो आप समझ लें कि पूरी इमारत को गिरने का खदशा और खतरा लाहिक हो जाता है। बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम की शख्सियात और ज़वात ऐसी ज़वात हैं कि जिनके बारे में कोई भी मुसलमान अपने अकीदे के अंदर अगर थोड़ी सी भी कजी पैदा करेगा तो इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त वईदें इरशाद फरमाई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन,
कि तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत पर अमल करो और मेरे बाद मेरे खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो। मैं जिस रास्ते पर चला हूं उस रास्ते पर चलो, वो रास्ता भी ठीक। जिस रास्ते पर मेरे खुलाफाए राशिदीन चलेंगे वो रास्ता भी ठीक। तुम उनकी भी सुन्नत की पैरवी करो, उनकी भी इत्तिबा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चारों खुलफा सैयदुना सिद्दीक़ अकबर, सैयदुना उमर फारूक, सैयदुना उस्मान गनी, सैयदुना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की अफजलियत की भी वही तरतीब रखी है जो खिलाफत के अंदर तरतीब है। सबसे पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला, दूसरे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला, तीसरे उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला, चौथे मौला अली। फजीलत में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरतीब, यही अंदाज बरकरार रखा है। इसलिए पहले खलीफा सैयदुना सिद्दीक़ अकबर हैं, तो अफजलियत में भी पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला है। दूसरे खलीफा फारूक आज़म हैं, तो अफजलियत में भी ये दूसरे मकाम पे है। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी हैं, तो अफजलियत में भी इनका तीसरा नंबर है। चौथे खलीफा हजरत अली हैं, तो अफजलियत में भी इनका चौथा नंबर है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। और इस पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक और इज्मा है। इसमें जैसे कुरान, सुन्नत, कयास, इज्मा, इन चार चीजों के जरिए हम तक शरीयत पहुंची है। तो इज्मा है इस पर पूरी उम्मत का कि जो तरतीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत में लगाई या जो खलीफा बने, अफजलियत में भी बिल्कुल यही तरतीब है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के वो सहाबी कि जिन्हें सबसे ज्यादा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें रिवायत करने का मौका मिला, सबसे ज्यादा, उनका नाम सैयदुना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला, जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सबसे ज्यादा रिवायत करने का मौका मिला। इनसे ये रिवायत है जो हदीस में आपके सामने बयान कर रहा हूं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज्तमिउ हुब्बु हाउलाइल अर्बअति इल्ला फी क़ल्बि मुमिनिन अबू बकरिन व उमर व उस्मान व अलीयुन। ये तरतीब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लगाई, पहले तो फरमाया कि इन चारों की मोहब्बत नहीं जमा होगी मगर मोमिन के दिल में, यानी जिस दिल में इन चारों की मोहब्बत जमा नहीं होगी वो मोमिन का दिल नहीं हो सकता। जिस दिल में इन तीनों में से किसी एक की मोहब्बत भी मिस हो गई, तीन की मोहब्बत तो है या दो की है या एक की है, चौथे की नहीं है, तो फरमाया कि उसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो दिल मोमिन का दिल नहीं है। मोमिन का दिल कौन सा है? जिसके दिल में इन चारों की मोहब्बत अपने उरूज पे पहुंच चुकी होगी। ये निशानी बयान फरमाई। फिर तरतीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चार कौन से हैं? फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ये चारों असहाब की तरतीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अता फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह से दूसरी हदीस रिवायत करने वाले सैयदुना अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम, जिनकी शान और अजमत ये है, इनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी कि अल्लाह जिधर मेरा अली खड़ा हो जाए हक तो उधर ही फेर देना, यानी हक वही हो जाए जिधर अली खड़ा हो जाए। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला। अब यकीन माने और तसव्वुर करें और जरा इस पे थोड़ा सा सोचिएगा कि हजरत अली जिस हदीस को रिवायत कर रहे हैं, उम्मत की तरफ पहुंचा रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, उम्मत को समझा रहे हैं, अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को कहीं पे माज़अल्लाह डंडी तो नहीं मारेंगे ना, कहीं पे कोई ऐसी चीज तो उम्मत तक नहीं पहुंचाएंगे जो ना पहुंचाने वाली हो। आप तो हक बयान करेंगे,
और हक बयान करते हुए आप फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अन अली क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहिमल्लाहु अबा बकर ज़व्वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरा व अतक़ बिलालन मिन मालिही रहिमल्लाहु उमर यक़ूलुल हक़ व इन काना मुर्रन तरकहुल हक़ व मालहु सिद्दीक़ रहिमल्लाहु उस्मान तस्तहजीहिल मलाइका रहिमल्लाहु अलीयन अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ माहु हैसदार। ये हजरत अली तरतीब को बयान कर रहे हैं। पहला नाम आपने क्या लिया? आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार अबू बकर पर रहम फरमा, इसने अपनी बेटी से मेरा निकाह किया, मुझे अपने कदों पे हिजरत की रात उठाया कि जिस वक्त जान को भी खतरा था, पता था कि साथ चलने वाला भी मारा जाएगा, सिर्फ साथ चले ही नहीं बल्कि इन्होंने मुझे अपने कंधों पे उठा के हिजरत की रात सफर किया है और इन्होंने बिलाल को, मेरे गुलाम को अपने माल से आजाद किया। फिर इसके बाद हजरत अली कहते हैं कि पहला नंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको दिया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। पहला नंबर देने के बाद फिर दूसरा नंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहिमल्लाहु उमर, ए अल्लाह मेरे उमर पर भी रहम फरमा, यक़ूलुल हक़ व इन काना मुर्रा, कि मेरा उमर हक ही बोलता है अगरचे किसी को कड़वा लगे, अगरचे कड़वा मुश्किल हो, ये हक बोलता है। व तरकहुल हक़ व मालहु सिद्दीक़ुन, हक बोलने की वजह से इसके दोस्त भी कम रह गए। हक बोलता है, सच बोलता है, कहीं पर ये कोई कमजोर बात नहीं करता। फिर तीसरे नंबर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहिमल्लाहु उस्मान, तीसरा नंबर ए अल्लाह मेरे उस्मान पर भी रहम फरमा, तस्तहयीहिल मलाइका, वो मेरा उस्मान के जिससे फरिश्ते भी हया फरमाते हैं। हजरत अली कहते हैं 3 नंबर मेरे नबी ने दे दिए, फिर चौथा नंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दिया और कहा रहिमल्लाहु अलीयन, ए अल्लाह मेरे अली पर भी रहम फरमा, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ माहु हैसदार, दुआ की के परवरदिगार जिधर मेरा अली खड़ा हो जाए हक को उधर ही फेर देना, हक उधर कर देना जिधर मेरा अली खड़ा हो जाए। ये 4 नंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बयान किया। पहला नंबर भी, दूसरा नंबर भी, तीसरा भी और चौथा भी। इसके बाद किसी को शक है, कोई दिल में वसवसा आए कि नहीं इसका नहीं, पहला इसका होना चाहिए था, ये अकीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा बना रहे, बयान फरमा रहे हैं। एक और हदीस सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम के सामने ये दर्जा बंदी की और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस रिवायत को बयान करना इस बात पे गवाही है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले पर अपने दिलो जान से राजी थे। इसीलिए लोगों को बता रहे थे कि मेरा नंबर अल्लाह के नबी ने चौथा ही रखा हुआ है, मुझसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 नंबर दे दिए। हजरत सफीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, जिनका नाम भी हुजूर ने सफीना रखा था, ये बोझ बड़ा उठाते थे अपने कंधों पे, तो इनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफीना रखा था। ये बयान करते हैं, कहते हैं जब मस्जिद नबी शरीफ बनने लगी, इसके पत्थर रखने थे, बुनियाद रखनी थी, या जिसे हम आज के दौर में संगे बुनियाद कहते हैं। होता है ना कि संगे बुनियाद रखने के लिए फलाना पीर साहब भी आ जाएं, फलाने अल्लामा साहब भी आ जाएं, फलाना फलाना बंदा हम बुलाते हैं। मस्जिद का संगे बुनियाद रखा जाता है, मदरसे का रखा जाता है। अब कायनात की उस मस्जिद का संगे बुनियाद रखा जा रहा है जिसमें एक नमाज पढ़ने से भी 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। अब संगे बुनियाद रखा जाएगा। तो हजरत सफीना कहते हैं कि जब बुनियाद रखी जाने लगी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमें यह हदीस बयान की। हजरत सफीना कहते हैं कि सबसे पहला पत्थर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से मस्जिद नबी शरीफ का रखा। संगे बुनियाद जिस मस्जिद का अल्लाह के नबी ने रखा,
फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा पत्थर रखने के लिए, संगे बुनियाद रखने के लिए अपने अबू बकर को बुलाया और दूसरा पत्थर हजरत अबू बकर सिद्दीक से रखवाया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर का नंबर आया। फिर इनके बाद जब बुलाने की बारी आई, वाक़ा इस्लाम ने तीसरे पत्थर के लिए सुम्मा जाआ उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बिहाजा रेन, तीसरा पत्थर हजरत फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु से रखवाया। चौथे की बारी आई, सुम्मा जाआ उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु बिहाजा रेन फवदाअहु, चौथा पत्थर हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु लेके आए। उन्होंने आके अपना हिस्सा मस्जिद नबी शरीफ की संगे बुनियाद में रखा। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त वहां मौजूद नहीं होंगे। ये 3 पत्थर रखने के, 4 पत्थर रखने के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अबू बकर ने पत्थर रखा, फिर हजरत उमर को बुलाया गया, इन्होंने पत्थर रखा, फिर हजरत उस्मान गनी आए, इन्होंने पत्थर रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि हाउलाई वलातुल अमरी मिन बादी, ऐ सहाबा याद रखना मेरे बाद खिलाफत की तरतीब भी अल्लाह ऐसे ही चलाएगा जैसे पत्थरों की तरतीब चली है। जैसे मैंने आज पत्थर रखवाए हैं, हालांकि कायनात मेरे बाद भी खिलाफत की तरतीब ऐसे ही चलाएगा। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर उस्मान गनी और चौथे नंबर पे हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फजीलत और ये शान अता फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुनिए इसी तरतीब पर और फजीलत पर। और कई बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कई बार सहाबा किराम के सामने इस तरह जिक्र किया करते थे। अपना जिक्र करते, अपने बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करते, फिर हजरत उमर का जिक्र करते, फिर हजरत उस्मान का जिक्र करते। जैसे मिसाल के तौर पे हुजूर ने किसी के सामने बयान करना था तो आप फरमाया करते थे कि दखलतु अना व अबा बकर व उमर व उस्मान, यानी अगरचे चारों असहाब इकट्ठे ही आए हैं और चारों ने इकट्ठे ही अंदर कदम रखा है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के सामने बार बार इस तरतीब को बयान करते कि मैं आया, फिर अबू बकर आया, फिर उमर आया, फिर उस्मान आए, फिर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। इस तरह कई बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में ये तरतीब को बयान किया करते थे। इसी तरह बुखारी शरीफ में एक हदीस मौजूद है जो खुलफाए राशिदीन की खिलाफत और तरतीब पर दलालत करती है। इस हदीस को रिवायत करने वाले हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिनका अदल और जिनकी कज़ा मशहूर थी और सहाबाए किराम इनकी बारगाह में बड़े बड़े मुश्किल फैसले भेजा करते थे और ये कर दिया करते थे। इनकी कज़ा पे मोहर लगी थी। रिवायत करते हैं, कहते हैं फायदा हुआ जालिस, फायदा हुआ कद जालिस अला बिर अरीस। ये वही हदीस है जो चंद दिन पहले मैंने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम विसाल के हवाले से बयान की थी। बेरे अरीस का वो कुआं जिसकी मंडेर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, पांव मुबारक आपने लटकाए हुए थे। हजरत अबू मूसा अशअरी आपकी खिदमत में हाजिर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग के अंदर, बाग का दरवाजा बंद, दरवाजा खटखटाया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए अबू मूसा जाओ, जो भी आया है उसे जन्नत की बशारत दो। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैं गया, जाके पूछा कौन? सबसे पहले बाग में आने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। फिर दरवाजा खटखटाया गया, फिर फरमाया गया जाओ इन्हें जाके जन्नत की बशारत दो, इजाजत भी दो। फिर गया, दूसरे नंबर पे जो बाग में आए वो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तीसरी बार जब फिर दरवाजा खटखटाया गया, फिर कहा गया कि जाओ इन्हें इजाजत भी दो, अंदर आने की और जन्नत की खुशखबरी भी दो। फिर मैं गया तो दरवाजे पे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। ये वो तरतीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस तवील है, इसमें काफी गुफ्तगू भी है जो सहाबा किराम के दरमियान हुई, लेकिन जो चीज मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं ये है कि ये तरतीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतनी बार लग चुकी थी और इतनी बार सहाबा किराम सुन चुके थे कि बच्चे बच्चे को खिलाफत की और अफजलियत की इस तरतीब पर कोई शक भी नहीं था, यकीन कामिल था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरतीब अपनी जिंदगी में लगा के जा चुके हैं, अब इस तरतीब को कोई बदल नहीं सकता। भले कोई नारे लगाता रहे,
भले कोई एतराज करता रहे, भले किसी को ये तरतीब पसंद आए, किसी को तरतीब ये पसंद ना आए, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम की ये तरतीब लगा के समझा गए। उम्मत के अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं इनकी बारगाह में किसी ने आके कहा था कि ए अली रज़ी अल्लाह तआला, उसका वहम था, गुमान था, उसने कहा मुझे लगता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई खलीफा बनता तो वो अली अल मुर्तजा को बनना चाहिए था। ये हुजूर के घर वाले हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के अंदर शामिल हैं, चादर तत्हीर में इनको लिया है। वो बंदा बाहर से चल के हजरत अली की खिदमत में आया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे फरमाया कि आया कहां से? उसने बताया कि मैं फला फला इलाके से सफर करके आया। आपने फरमाया कि तू जानता नहीं है, अगर तू जानता होता हुजूर की बारगाह में बैठा होता फिर ये बात करता तो अली तुझे कोड़े लगवाता, इसलिए कि ये कैसे हो सकता है कि जब मैं मौजूद था, बीमार भी नहीं था, मौजूद भी था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे और जमात करवाने के लिए किसी ने आगे होना था, मैं वहां मौजूद था, बीमार भी नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मुझे नहीं कहा, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर को कहो कि आगे बढ़ के लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत अली कहते हैं कि जब खलीफा बनाने की बारी आई ना, तो ये नुक्ता मेरे जहन में बैठा हुआ था, ये पॉइंट मेरे जहन में बिल्कुल हाजिर था, और मैंने उस वक्त ये फैसला किया था कि जिस बंदे को अल्लाह के नबी ने आखिरत के मामले में हमारा इमाम बनाया है, हम दुनिया के मामले में भी उसे ही अपना इमाम बनाएंगे। ये तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना के जा चुके थे। एक और हदीस सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और देहाती थे, अराबी, अरबी में जिन्हें अराबी कहा जाता है, गांव देहात से चल के आए, कोई बकरी वगैरह इनके पास थी, बेचनी थी, तो या ऊंट का बच्चा था, बाद रिवायतों में आता है। तो हजरत अमर बिन लबीद कहते हैं कि ये बंदा आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, इसने ऊंट का बच्चा बेच दिया, हुजूर ने खरीद लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे पास इस वक्त पैसे तो नहीं है, चंद दिनों बाद आना अपनी आके रकम ले जाना। इसने कहा ठीक है, मुझे कबूल है। गांव देहात से आया था, अब बाहर निकला, फअदबरल आराबी, अराबी जब बाहर निकला, दरवाजे से बाहर निकला, फलकिया अली इब्न अबी तालिब, तो इसकी मुलाकात हुई हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से, हजरत अली से मुलाकात हुई। फकाला अली लिल आराबी, हजरत अली ने अराबी से कहा कि किधर से आए? इसने कहा इस तरह मैं हुजूर की बारगाह में ऊंट का बच्चा बेच के आया। हजरत अली ने कहा इन कबदल्लाहु रसूलहु हक्कुका इला मन, अगर तू चला गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए, किससे पैसे लेगा? जिम्मेदार कौन है? जानवर बेच के जा रहा है, हुजूर ने कह दिया मैं दूंगा, हुजूर अगर दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा फरमा गए, कौन पैसे देगा तेरे? उसने कहा क्या करूं? हजरत अली ने कहा जाओ हुजूर से जाके पूछो कि हुजूर अगर आप दुनिया में तशरीफ फरमा ना हुए, मैं आया तो पैसे कौन देगा? ये मसला पैसों का नहीं था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला तो अपनी जान भी हुजूर पे कुर्बान कर चुके थे ना, हिजरत की रात जान कुर्बान कर चुके ना, कि जब बाहर लोग तलवारें लेके खड़े थे, हजरत अली ने अपने आप को बिस्तर पे लिटाया, लेटे या नहीं लेटे? जो अली जान कुर्बान कर चुके हैं वो एक ऊंट के पैसे नहीं दे सकते थे। बात पैसों की नहीं थी, उम्मत तक जो पैगाम पहुंचाना था वो पैगाम अब ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेना चाहते थे और उम्मत को समझाना चाहते थे कि बात असल में क्या है। वो अराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आके अर्ज करने लगा कि मन ली बिहक्की इन अता अली कल मौत, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं आया, आप यहां तशरीफ फरमा ना हुए, तो मेरे पैसे कौन देगा? जिम्मेदार कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक लका बिहक्किका, अगर मैं ना हुआ तो मेरी खिलाफत मेरे अबू बकर के पास होगी, वो तेरे पैसे अदा करेगा। ये हुजूर ने अपनी जिंदगी में इरशाद फरमा दिया। बंदा सादा था, बात सुनी, खुश हो गया, चला गया। जब बाहर निकला फलकियाहु अलीयुन, हजरत अली फिर मिले, कहा मा क़ाल लक रसूलुल्लाह, क्या कहा हुजूर ने? उसने कहा हक़्क़ी इला अबी बकर सिद्दीक, हुजूर ने कह दिया अबू बकर हक देगा।
हजरत अली ने कहा फ़इन अबा बकरिन यमूतु, अगर तू आया और अबू बकर भी फौत हो चुके हो, तुझे दिन ही ज्यादा लग जाए, साल लग जाए, जिंदगी और मौत का क्या पता है, फिर किससे पैसे लेगा, कौन तेरी रकम अदा करेगा। बंदा सादा था, फिर सोच के परेशान हो गया। उसने कहा हाँ ये बात तो है, अब हुजूर दुनिया से जा सकते हैं तो अबू बकर क्यों नहीं जा सकते, ये भी जा सकते हैं। हजरत अली ने कहा फिर जा पूछ किया, हुजूर अबू बकर भी ना हुए तो किससे पैसे कौन देगा। ये बेचारा, ये जो सहाबी थे ये पैसों के लिए गए, लेकिन हजरत अली बहुत बड़ा मसला हल करवा रहे थे, उम्मत की बहुत बड़ी परेशानी दूर कर रहे थे, लोगों की जबानें बंद कर रहे थे कि अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी में मुसल्ले पे बैठ के तरतीब लगा के जा रहे हैं। ये बंदा हुजूर की बारगाह में आया, आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अबू बकर भी फौत हो चुके होंगे तो मैं किससे पैसे लूंगा, कौन मेरी रकम अदा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इला उमर इब्न अल-खत्ताब, अबू बकर दुनिया से जाएगा तो इसकी जगह मेरा उमर बैठेगा, कुर्सी उमर के पास होगी, ये तेरे पैसे देंगे। ये फिर चले गए, बाहर आए, फलकियाहु अली अयदन, फिर हजरत अली ने क्या जवाब मिला, कहा हुजूर ने हजरत उमर का नाम लिया, कहा अगर हजरत उमर भी फौत हो गए फिर क्या करेगा, तो मुतमिन होके क्यों आ गया है, फ़इन उमरा यमूतु, अगर उमर को मौत आ गई। फिर देहाती आए, आकर की या रसूल अल्लाह ये बताइए फ़इन उमरा यमूतु मिम्मन ली बिही, अगर उमर भी फौत हो गए तो मेरे पैसे कौन देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि हक़्क़ु का इला उस्मान, उमर के बाद कौन आएगा, मेरा उस्मान यहां पे बैठा होगा, तो बेफिक्र रहे, अबू बकर होंगे वो नहीं होंगे तो उनके बाद उमर की बारी है, मैं बारी लगा के जा रहा हूं, उमर नहीं होंगे तो उस्मान होंगे। तो वह बाहर निकले, हजरत अली ने फिर रोका, पूछा, कहा हजरत उस्मान का नाम आया, कहा कि भाई जब इतने लोग जा सकते हैं तो फिर क्या एतबार है कि तुम आओ और हजरत उस्मान जिंदा हो सकता है वो भी जिंदा ना हो। फ़इन उस्माना यमूतु, वो इराबी फिर हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज की हुजूर फ़इन उस्माना यमूतु या रसूल अल्लाह फ़इला मन हक़्क़ी, मेरा हक कौन देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे झिड़का नहीं, भाई एक ही बार पूछ के चले जाओ, ये बार बार आते हो, बार बार सवाल करते हो, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हुजूर ने फरमाया तू आता जा, मैं तुझे जवाब देता जाऊं। अर्ज की हुजूर अगर उस्मान भी दुनिया पे ना हुए, मैं आया, मेरा कर्ज कौन देगा। आप जवाब सुनिएगा जरा, कलेजे ठंडे करने वाला जवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाला फ़इलल्लज़ी अरसलका, ए अरबी अगर उस्मान यहां पे ना हुआ फिर तेरा कर्जा वो देगा जो तुझे बार बार मेरे पास भेज रहा है। फरमाया कि चौथा नंबर उसी का है जो तुझे बार बार मेरे पास भेज रहा है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में बड़ी प्यारी तरतीब, और सहाबा किराम के दौर में भी इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, ताबईन के दौर में भी कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, तबा ताबईन पूरी उम्मत का इस बात पे इजमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी जिंदगी में खिलाफत की तरतीब लगाई, सहाबा किराम की शूरा ने जो फैसला कर दिया, इसके बारे में दिलों में मलाल पैदा करना या कोई शक करना या किसी तरह की कमजोर बात करना या किसी तरह का कोई किसी के जहन में वहम वसवसा डालना या नंबरों की तरतीब चेंज करने की कोशिश करना, ये खयानत है। ये उम्मत के अंदर तफरकाबाजी पैदा करना है, ये उम्मत को परेशान करना है।
जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने सराहतन इरशाद फरमा दिया, जिसके बारे में सहाबाए किराम ने दिलो जान से कबूल कर लिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपना चौथा नंबर तस्लीम कर चुके, मान चुके, सारी जिंदगी दुआएं मांगते रहे कि अल्लाह जिस राह पे तूने अबू बकर को चलाया, जिस राह पे तूने उमर को चलाया, जिस राह पे तूने उस्मान को चलाया, ए अल्लाह इस अली को भी उसी राह पे चलाना। ये दुआएं करते रहे। इन्हें कोई तरद्दुद नहीं था, इन्हें कोई गिला नहीं था। हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला इनकी एक रिवायत है, ये हजरत मीर मुआविया हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से कहने लगे कि मा तक़ूलु फी अबी बकरिन, अबू बकर के बारे में तुम क्या कहते? ये हजरत इब्ने अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं और बड़े इल्म में बहुत बुलंद मर्तबे पर पहुंचे हुए थे। इन्हें सहाबाए किराम सबसे आगे बिठाते थे मशवरों में। इनसे हजरत मीर मुआविया ने पूछा था कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इन्होंने कहा रहिमल्लाहु अबा बकरिन काना वल्लाहि लिल कुरआन तालियन, खुदा की कसम जैसा कुरान कोई नहीं पढ़ता था। काना वल्लाहि लिल कुरआन तालियन, कुरान पढ़ते हुए रोते थे। व अनिल मैली नाइयन, और राहे हक से भटक जाने से दूर थे। व इन अनिल फहशाई साहियन, हर गंदी खसलत अल्लाह ने उनसे दूर कर दी थी। व अनिल मुनकरी नाहियन, बुरी बातों से दूर रहते थे। व बिदीन ही आरिफन, दीन के बहुत बड़े आरिफ थे, वली थे। और फरमाया व मिनल्लाहि खाइफन, अल्लाह से डरने वाले थे। व अनिल मुहलिकाति जाइफन, हर हलाकत में डालने वाले अमल से दूर रहते थे। व बिल्लैलि काइमन, रातों को क़याम करते थे। व बिन्नहारि साइमन, दिन में रोजा रखते थे। व मिन दुनियाहु सालिमन, और दुनिया से बच के रहते थे। व अला अदलिल बरियति आजिमन, सारी जिंदगी इन्होंने अदल किया है। व बिल मारूफि आमिरन, सारी जिंदगी अच्छी अच्छाई का हुक्म दिया है। व इलैहि साबिरन, सारी जिंदगी सब्र किया है। व फिल अहवालि शाकिरन, सारी जिंदगी इन्होंने शुक्र किया है। वली नफ्सिही बिल मसालिही काहिरन, अपनी जान को इन्होंने रगड़ रगड़ के हक के लिए कुर्बान किया है। फाका व राका असहाबहू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे बढ़कर फौक और सबसे बढ़कर आला जो शख्स था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला थे। वरअन व कफाफन, परहेजगारी में भी इनका पहला नंबर। व ज़ुहदन व अफाफन, ज़ुहद में भी पहला नंबर। पाक दामनी में भी पहला नंबर। व बिर्रन, नेकी में भी पहला नंबर। व हयाततन, दीन में एहतियात करने में भी पहला नंबर। व ज़हादतन, ज़ुहद में भी पहला नंबर। व किफायतन, किफायत में भी पहला नंबर। और आखिर पे आके हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहने लगे फ़अक़बल्लाहु मन सलबहु लआइना इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक जो बंदा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कोई ऐब ढूंढे, क़यामत तक के लिए अल्लाह पाक उसे लानती बना देता है, लानती बना देता है। इनको पहला नंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अता फरमाया और सहाबा किराम के अंदर मशहूर था कि हर ज़ुहद में, तकवा में, परहेजगारी में, विलायत में, अदालत में, शुजाअत में, इन सब में पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला खुद सहाबा किराम से नंबर पे बैठ के पूछा था, जब खिलाफत भी इनकी थी, पूछा था बताओ उम्मत में सबसे बहादुर इंसान कौन है? सबने बैक जुबान होके कहा था उम्मत में बहादुर वही है जो हमारे सामने मिंबर पे बैठा है, क्योंकि इसे शेर खुदा कहा जाता है। आपने अपना सर झुकाया, कपड़ा अपने ऊपर डाला, रोए, दाढ़ी मुबारक तर हो गई, फिर कपड़ा हटाया, फिर अपनी दाढ़ी को पकड़ के कहा लोगों मैं तुम्हें बताने लगा हूं उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर और शुजा अली नहीं है, बल्कि उम्मत में शुजाअत में पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये आपने खुद फरमाया है। फिर आपने वाकयात बयान किए बाकायदा लोगों के सामने कि तुम समझते हो कि मैंने ऐसे ही कह दिया। वाकयात बयान करके साबित किया कि शुजाअत में भी अल्लाह पाक ने पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का रखा था। ये तरतीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लगाई है, हक चार यार का जो नारा लगाया जाता है ये इसीलिए लगाया जाता है
इन चारों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास भी किया और तरतीब भी लगाई, और इनके दिलों में जो मोहब्बत है उसकी गवाही तो अल्लाह का कुरान दे रहा है कि रुहमा बैनहुम, ये आपस में एक दूसरे के बारे में बड़े नरम दिल हैं, इनके दिल बड़े साफ हैं। अल्लाह करे कि ये जो लोग भूले हुए हैं इनके दिल भी इनके बारे में साफ हो जाए। कि ये तरतीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है। अल्लाह पाक हमें समझने समझाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन।